આપણને આ બધી કૃપા સંતોના સાનિધ્યમાં આપણને ઉપસ્થિત થઈ છે. તો આપ સૌને મારી ગૌ ભક્તોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ અને જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં તમને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં આપની સુબેઠકો રાખવામાં આવી છે. પોતાનું સિંહાસન ગણી અને આપ સૌ બિરાજમાન થાજો એવી મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે. એકવાર જોરદાર ગૌ માતાની જય બોલાવી અને આગળનું પૂજ્ય વૈરાગ્યાનંદજી બાપુને આપણે કાર્યક્રમનું સંચાલન આપીશું. બોલીએ શ્રી ગરવા ગણપતિ મહારાજની જય, રામચંદ્ર ભગવાનની જય, બાલકૃષ્ણ ભગવાનની જય, હનુમાનજી મહારાજની જય, સદગુરુદેવ કી જય, सत्य सनातन धर्म की जय. अस्तु अस्तु अस्तु. भारत माता की, गौ माता की. आज हम सभी लोग इस गुजरात की धरा पर पावन पुनीत कार्य करने जा रहे हैं. वैसे भी कहा गया है गौ धन से बढ़कर के हमारे लिए कोई धन नहीं होता है. प्रथम धन गौ धन था और जो प्रथम था वह हमने पीछे कर दिया है और पीछे था वो आगे कर दिया है. रतन धन तो बाद में आता था. तो आज हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोगों के बीच में पूज्यपात महामंडलेश्वर स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी गिरी महाराज मेरे गुरुदेव भगवान और केंद्र में मंत्री पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति, यहां संत समाज के अध्यक्ष अविचल दास जी महाराज, जगन्नाथ वाले महाराज श्री और उप शंकराचार्य, हम सभी के बीच में रहेंगे. हम सबके लिए बड़ा सोचने में आता है कि आज गाय के लिए हम सब लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, क्यों भागना पड़ रहा है, क्यों दौड़ना पड़ रहा है. आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी हम लोगों की है. कहीं ना कहीं सत्य में हम कमजोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं. यहां वृंदावन से पधारी हुई बिंदा मयूरी जी जो गौ माता के लिए काफी जीवन समर्पण किया है, वो भी पहुंच चुकी हैं, मंच आसीन होने जा रही हैं. तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है. और मुझे कल लगा कि इस कार्य के लिए भारतवर्ष का प्रत्येक समाज खड़ा हो चुका है और प्रत्येक समाज के साथ में संत समाज नियंत्रण इस कार्य के लिए खड़ा हो चुका है. संत समाज घर घर जाकर के अलग जगा रहे हैं कि अब काटने का काम नहीं है, अब तो बचाने का काम है. किसी ने काटने का काम किया तो हमारा कर्तव्य क्या है, क्या हम उसे कटने दें? दूसरी बात आप सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि गाय रोड पर पॉलीथीन खा रही है, हम देखते रहते हैं. गाय कहीं ना कहीं कटने के लिए जा रही है, इसके दोषी कौन है? कल पूज्य दीदी मां ने बहुत अच्छा विषय रखा कि केंद्र सरकार अगर लागू कर देती है कोई भी चीज तो जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तब तक वो चीज हो पाएगी? बोलो. तो लागू तो हमें करना पड़ेगा, मान्यता हमें देना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं देगा. आज गौ माता की यह दुर्दशा है मेरे भारत देश में कि वह गाय जब काटी जाती है तो उसके ऊपर गरम गरम पानी डाला जाता है, बेरहमी से उसे काट दिया जाता है. और गुजरात की पावन धरा पर मुझे लगता है कि कितने लोग धार्मिक प्रगति के हैं कि सचमुची इनकी आस्था और इनका विश्वास
इसी प्रकार धर्म में बना रहना चाहिए। एक बात मुझे याद आती है सज्जनों, एक बार हम किसी मंदिर में बैठ करके मां भगवती जगत जननी पराअंबा का हवन कर रहे थे। तो उस हवन में एक मुसलमान का बालक आया और उसने कहा कि स्वामी जी मुझे आप प्रसाद दे दीजिए। तो मैंने कहा कुछ देर इंतजार करो, हम तुम्हें प्रसाद दे देंगे। थोड़ी देर बाद वो बालक फिर बोला स्वामी जी प्रसाद देना है तो जल्दी दे दो, ना तो हम जा रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ी देर और इंतजार करो। बोला स्वामी जी आप प्रसाद देना है तो दे दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। हमने कहा क्यों चले जाओगे, किस लिए चले जाओगे? तो कहने लगा कि स्वामी जी मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि नमाज का जब टाइम हो जाए, नमाज अदा करने का टाइम हो जाए, तब दुनिया के 100 काम छोड़ करके तू नमाज अदा करने के लिए, बोलो, नमाज अदा करने के लिए चले जाइए। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या हमारी वह मां ने संस्कार के पल्लवित होने वाले उन पुष्पों को, उन चिरागों को, कभी हमारी मां ने कहा कि सब काम छोड़ करके समय आए तो थोड़ा सत्संग चले जाना, या सब काम छोड़ करके आप एक बार मां भगवती दुर्गा के दर्शन करने चले जाना? कहा? बोलो, नहीं कहा। और ये धीरे धीरे संस्कृति खत्म होती जा रही है। एक बात और बताता हूं आपको, बहुत आगे के पहले मैं जाना तो एक गाय का निबंध आता था 5वें की पुस्तक में, हिंदी में, आप लोगों को मालूम हो। और वो गाय के निबंध में सारी चीजें बताई जाती थी। लेकिन आज क्या स्थिति है आपने नहीं मालूम होगा। आज हमारे यहां वो गाय का निबंध जो आता था वो पुस्तक से हटा दिया। बोलो, वो पुस्तक से गाय का निबंध हटा दिया गया, क्योंकि गाय के बारे में जब हमारे आने वाले समय में गाय के बारे में नहीं जाना जाएगा, गाय की ताकत नहीं जानी जाएगी, गाय के विवेकता नहीं जाने जाएंगे, गाय के दूध की गुणवत्ता नहीं जानी जाएगी, तो हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। गाय कमजोर नहीं है, गाय को कमजोर करने वाला भारतवर्ष का संपूर्ण हिंदू समाज है, जिसने आज गाय को कमजोर कर दिया है। क्योंकि हमारे बाप दादा हम लोगों को कहते थे कि गाय बेचने की चीज नहीं है, गाय तो पालने के लिए है, क्योंकि इस गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इस गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए गाय तो पालना चाहिए। और बताता हूं आपको, थोड़ी देर चिंतन करो कि आप ये बताइए, हमारे घर में कोई मर जाए तो पहले कहते थे कि गाय का गोबर से इसको लीप दो। मालूम है आपको? मरने के बाद भी कहते थे कि गाय के गोबर से इसको लीप दो, उसके बाद में इस लाश को यहां रखो। तो जो गाय मरने के बाद भी सतगति देती हो और जीते जी सतबुद्धि देती हो, वो गाय आज पराई और अबला क्यों हो रही है, हम मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जिस गाय ने हमें सब कुछ दिया है, जिस गाय ने हमें सब कुछ दिया, बल दिया, ऐश्वर्य दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, उस गाय की यह हालत क्यों? और गाय की नहीं, मैं कहता हूं धर्म के लिए आज मुझे लगता है कि भारतवर्ष के पूज्य संत, महंत, योग, जवान, जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, मैं आज इस बात पर गर्व करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जहां एक भी कत्ल खाने में गाय बिचती हुई और कटती हुई नहीं दिखाएगी, ये मैं कह सकता हूं। क्यों? कि आज भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदू समाज को इस बात का ज्ञात हो चुका है कि गाय बेचने के लिए नहीं हुआ करती थी, गाय पालने के लिए होती थी, और गाय भारतवर्ष का प्रत्येक प्राणी पालेगा। आप देखिए, और बताता हूं एक विषय, कुरान में भी कहा गया है कि एक गाय को कोई काटता है तो
उसे जीव नहीं 100 जीवों की हत्या का पाप लगता है। बाइबल में कहा गया है यीशु मसीह ने कि अगर एक गाय को कोई काटता है तो उसे 1000, एक नहीं 1000 जीवों की हत्या का पाप लगता है। तो जब उनके ग्रंथ कह रहे हैं, फिर हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, फिर यह अत्याचार हमारे यहां क्यों हो रहा है? थोड़ी देर के लिए सोचिए। जिस बात को ग्रंथ कहता हो, ग्रंथ, पंथ और संत, ध्यान रखना, मैंने 3 शब्द कहे हैं, पंथ, ग्रंथ और संत। ग्रंथ हमारे जीवन की सहानुभूति नहीं, विवेकता प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। पंथ, पंथ हमारी निशानियां दे के जाते हैं कि आप फलाने पंथ के हो। और याद रखना, संत वो होते हैं जो अपने जीवन के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी विवेकता के लिए नहीं, भारत की अखंडता के लिए और भारत के सनातन धर्म के लिए भारत के संत आज भी नियंत्रण कार्य कर रहे हैं। और मैं भारत के संतों से उम्मीद करता हूं इसी प्रकार वो अलग जगाते रहेंगे, जो मुझे विश्वास है। जब तक भारत के संत, कौन कहता है भारत के संतों में वो सामर्थ्य शक्ति है कि वेद कहता है गाज तने मुन चिंता व्यापी। मैं नहीं कह रहा हूं, गाज तने मुन चिंता व्यापी, हर विन मरहे न निच्छर पापी। किसी राजा को नहीं, किसी प्रजा को नहीं, भारत के उस संत को चिंता हुई कि आज अगर ये धर्म, सनातन धर्म टूट जाएगा तो क्या होगा। और वो संत ने साकार करके दिखाया कि वो संत राम को ढूंढते ढूंढते नहीं, राम को खोजते खोजते पहुंच गए। और जब राम को उन्होंने मांगा तो पिता ने कह दिया कि पुत्र देत नहीं बनत गुसाही। उसके बाद भी विश्वामित्र जब राम को लेके आए, सज्जनों बहुत समय नहीं लूंगा, मैं इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहा हूं, मेरा आयोजन नहीं है। मैं कहना चाहूंगा इस गुजरात की धरा से कि आयोजन मेरा नहीं, संपूर्ण भारतवासी गौपालकों का यह कार्यक्रम है, मेरा नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के गौपालकों का, मेरा अकेले का नहीं। मैं अकेला नहीं हूं। यह कार्यक्रम तो आस्था का है, यह कार्यक्रम विश्वास का है, यह कार्यक्रम उस गाय के शिखर का है। और जब वो विश्वामित्र राम जी को लेकर के गए तो वहां पर एक ताड़का थी, ताड़का मालूम है, सबको मालूम होगा। तो वह ताड़का राम ने देखा, विश्वामित्र ने कहा राम जी इसको मार दो। राम ने जो शब्द कहा याद रखना मेरे साथियों, राम ने कहा कि गुरुदेव, क्षत्रिय कभी महिला पर हाथ नहीं उठाते हैं, सूर्यवंशी कभी महिला पर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने कहा राम जी, प्रभुत्व झलक रहा है, तुम ही हो जो कोई कार्य कर सकते हो। अरे भारत की महिला होती, मैं कभी भी तुम्हें नहीं कहता, भारत की नारी होती, मैं कभी नहीं कहता, भारत के शुभचिंतक वाली नारी होती, मैं कभी नहीं कहता, राम उठाओ धनुष, और धनुष उठा करके विदेश से आई हुई इस फैक्ट्री को बंद कर दो, नहीं तो ये बम के गोला पैदा कर देगी। ये तो विदेश से आई हुई फैक्ट्री है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेश से आई हुई उस फैक्ट्री को पहले बोलो, विदेश से आई हुई उस फैक्ट्री को बंद करो जो हमारे धर्म के लिए आज हम सब लोगों के बीच में यहां के प्रतिष्ठित संत और मेरे गुरुदेव भगवान, मैं कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम की नियंत्रण प्रणाली नियमों से चल रही है। आज इस कार्यक्रम का 3रा दिवस है। साधना चैनल के माध्यम से जगह जगह यह कार्यक्रम जाने वाला। काफी लोग कहते हैं स्वामी जी, इसी प्रकार से अगर कार्य होते रहे
तो हम कह सकते हैं कि गौ हत्या बंद कराने की जरूरत नहीं है, गौ हत्या अपने आप बंद, बोलो, राम मंदिर के लिए हम झगड़ रहे हैं, माननीय मोदी जी आ गए, राम मंदिर कब बनेगा? मीडिया वाले कहते हैं, सब जगह सप्ताह में आ गए, मंदिर कब बनेगा? मैं इस बात को आज पुनः फिर कहता हूं, जिस बात को आप याद रखना, जिस दिन भारतवर्ष का हिंदू राजनीति विवादन छोड़ देगा, जात नीति विवादन छोड़ देगा, उस दिन मैं कह सकता हूं राम मंदिर अपने आप बन करके तुम्हें मिल जाएगा, कोई बना के देने वाला। लेकिन हम राजनीति में बटे हैं, हम दलों में बटे हैं, हम ग्रुपों में बटे हैं, हम हिंसाओं में बटे हैं। क्या अगर यही हालत रही तो हम सुरक्षित रह पाएंगे? इसलिए आज मैं ज्यादा ना कहते हुए अपने अनमोल्य समय में से यहां के मेयर, क्या नाम है, गौतम भाई शाह, जिन्होंने कहा स्वामी जी काफी व्यस्तता के बाद भी मैं कार्यक्रम में पहुंचूंगा, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि सचमुच ही अहमदाबाद की इस धरा पर आप कोई ना कोई कार्य गाय के लिए ऐसा जरूर करेंगे कि जिससे कि हमारे यहां पॉलीथीन खाने वाली गाय, रोड पर तड़प करके मर जाने वाली गाय आप नहीं मरने देंगे, क्योंकि हमें आपसे उम्मीद है। भारत का प्रत्येक प्राणी उम्मीद लगाता है, लेकिन भारत के संत कहते हैं कि जहां से सपूत जाग जाए वहीं से तो कार बनना है। तो मैं आज इस साधना चैनल के माध्यम से कहूंगा और पुनः फिर कहूंगा कि भारत में जो प्रतिष्ठित कथाकार हैं, जिनके नियंत्रण चैनलों पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, मैं आज उन कथाकारों के श्री चरणों में सन्यासी होकर के प्रणाम करूंगा और कहूंगा कि वो कथा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हर कथा में 4 बार कम से कम बोले कि भारतवर्ष के हिंदुओं गाय पालना चालू कर दीजिए, क्योंकि उनका भी कर्तव्य है कि 4 बार उन्हें बोलना चाहिए कि आप गाय पालना। और मैं आपसे भी कहता हूं, इस गाय को जो हम चंद पैसों में कसाई के हवाले कर देते हैं, आखिर कारण क्या है? कसाई तुम्हारे घर आया था, कसाई लेने आया था, तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द और कह देता हूं। मैं देख रहा हूं कि यहां मीडिया वालों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कल कहा कि मीडिया कृष्ण बनकर के अगर गाय का काम करेगी तो जरूरी धर्म की क्रांति आएगी, और गुजरात के उन पत्रकार बंधुओं ने गाय के लिए साथ दिया है। मैं इसलिए कहता हूं कि मीडिया के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने गाय के बारे में समाज को जगाने का काम किया है, पूर्ण रूपेण जगाने का काम किया है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले वात्सल्य मूर्ति कैबिनेट मंत्री निरंजन ज्योति जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। अपने गुरु भाई विनोद जी से कहूंगा कि आज दीदी जी का और सभी संतों का माल्य अर्पण कराने का सौभाग्य सभी को प्राप्त हो, और सभी लोग कतारबद्ध, कुछ सेवकों की इच्छा है कि स्वामी जी सभी का सम्मान हमें भी मिले। तो मेयर जी के सम्मान से पहले हमारे यहां की परंपरा है कि हमारे यहां संत महंतों का सम्मान हो, उसके बाद में गुरुदेव का सम्मान के बाद में मेयर का सम्मान सभी लोग मिलकर के करेंगे। आइए 2 अक्षर भगवान नाम कीर्तन बोलें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। तो भाइयों, मेरे साथियों, आज मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष का संत समाज, संत, महंत और वह महापुरुष जो सूखे हुए पौधा को ज्ञान रूपी नमी से सिंचित कर देते हैं, ऐसे महापुरुष हम सबके साथ में है। हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। भारतवर्ष का संत समाज भी अब आपके साथ उठ करके खड़ा हो गया है। इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि अब गाय बिछड़ती हुई नहीं मिलेगी, गाय पॉलीथीन खाती हुई नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले गाय को पालने का काम, मैं आज एक चीज और कहूंगा, अगर कोई नियम भी लेना है तो सज्जनों वो नियम लो कि गुजरात में एक नियम बड़ा सुंदर है कि खेड़ूत बनने के लिए लोग बड़ा प्रयास करते हैं, मैं खेड़ूत हो जाऊं। लेकिन मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो खेड़ूत होते हैं, उन खेड़ूत को कहा जाए कि जो घर में 2 गाय रखेगा, बोलो, घर में जो 2 गाय रखेगा वही गुजरात की धरा पर खेड़ूत कहलाने के काबिल होगा, और उसी को खेड़ूत। अगर ये नियम और ये विचार सरकार यहां लागू करती है, मैं कहता हूं गाय उन्नत पर पहुंचेगी। आइए, मैं अपने गुरु भाई से कहना चाहूंगा कि आज का सभी संतों का माल्य अर्पण करने के लिए विनोद शास्त्री मंच से संचालन करें। विनोद शास्त्री जी, ओम शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् मालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर विराजमान
देश की विभूति अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज, मंच पर विराजमान मेरे प्रातः पूज्य सदगुरुदेव भगवान आचार्य चरण महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी चित्त प्रकाशानंद गिरि जी महाराज अखंड परम धाम वृंदावन से, और हम सबके बीच में विराजमान सेवा, ममता और वात्सल्य की मूर्ति जो सतत समाज में जागाने का काम करती रहती हैं, ऐसी बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी महाराज, और अहमदाबाद से श्री सिद्धे गौतम भाई साहे जी महापौर, जो हम सबके बीच में अन्य महापुरुष विराजमान हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के सूत्रधार, आयोजक, संयोजक आदरणीय क्रांतिकारी संत श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, जिनके अथक प्रयासों से यह दिव्य कुंभ आप सबको प्राप्त हुआ है। पूज्य वैराग्यानंद जी महाराज हमारे बचपन के साथी हैं, गुरु भाई हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में पहले आया और बाद में हमारे पूज्य स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज आए। मुझे इनके बचपन का वह याद है कि बचपन से ही ये ठक्कर थे। 2 कपड़े इनके साथ हुआ करते थे और उन्हीं को धुल लेते, उन्हीं को पहन लेते। दक्षिणा में कोई भी इनको देके जाता कुछ है तो बांके बिहारी जाते और प्रसाद चढ़ा करके विद्यार्थियों को बांट देते। मुझे वो चीज स्मरण है। बीकानेर में एक माता जी हैं, वो उस टाइम वृंदावन में थी और उन्होंने कहा, स्वामी जी आपको कुछ चाहिए तो बताएं। तो कहते, मैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी सुविधा है तो बाजार से ला करके एक मां की प्रतिमा मेरे को लाके दे दो। कुछ अपने पास कभी नहीं रखते। और हमारे आश्रम की मैं बात करता हूं, जहां मैं बचपन से रहा हूं। आश्रम में जब मैं आया गुरुदेव के पास तो 5 कमरे थे और एक संत महापुरुष पूज्य स्वामी नारायणानंद जी महाराज ने हमारे गुरुदेव को गाय एक भेंट किया। और मैं ये प्रमाण के साथ कह सकता हूं, गुरुदेव यहां विराजमान है। जब से वह गाय हमारे आश्रम में आई, तब से आश्रम में इतनी सुख और समृद्धि की बहार आती गई। पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतने बड़े बड़े काम किए। जिस भी कार्य का संकल्प लिया, उस गाय की सेवा का यह फल कि आश्रम उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। यहां तक कि गुरुदेव को यह मालूम था कि गैस बनती है अगर गाय का ताजा दूध 50 ग्राम खाली पेट सोते से उठ करके कोई लेता है तो उसको कभी गैस की बीमारी नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा, विनोद, अरे गाय का दूध करके ताजा दूध पीने से अच्छा है हम गाय के थन में ही लग करके दूध क्यों ना पिए। उस गाय का गुरुदेव थन में मुंह लगा करके दूध पिया करते। 15-20 दिन शायद पिया होगा महाराज जी ने। आज तक उनको गैस की बीमारी नहीं है। और तब से गुरुदेव, गाय तो हमारी मां है, गुरुदेव उसको मां की तरह ही वात्सल्य करते। गुरुदेव कहीं बाहर होते कथा में, और अगर गाय को पानी टाइम से नहीं मिलता, भोजन टाइम से नहीं मिलता, तो गुरुदेव को वहां महसूस होता। और गुरुदेव जाग करके कहते, विनोद आश्रम में फोन करो, लगता है आज गाय को कोई कष्ट है। ये भक्ति है, ये गाय हम सबको बताती है। कल बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी ने बताया कि कुछ नहीं करना है, गाय के पीठ पर हाथ फेरो, सारी सुख समृद्धि आपको मिल जाएगी। और दीदी जी का यह प्रमाण है। आज केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी मैं अभी 7 दिन दीदी के साथ कार्यक्रम में रहा। प्रातः काल उठ करके स्नान करके सर्वप्रथम दीदी का यह कार्य रहता
कि गौशाला में जाना, सभी गायों को मिलना, और किसी गाय से नहीं मिला तो वो ऐसे तिरछी निगाह से देखती और दीदी को मिलना पड़ता। दीदी के यहां गाय ही नहीं, कुत्ते भी हैं और भी हैं, उनसे भी दीदी को मिलना पड़ता, वो भी दीदी से नाराज हो जाते। ये भाव क्या है? पशुओं को भी इतना प्रेम है, फिर गाय तो मां है, पशु नहीं है, कुत्ते को भी नहीं मिलते तो भी पीड़ा होती है। तो दीदी सतत प्रयास करती हैं। मैं गाय के लिए नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गाय की एक बार सेवा जिसने किया, गाय उसको अपने आप इतना अपने साथ जोड़ लेती कि आपको उसके साथ सेवा करनी ही होगी। यहां मंच पर विभूतियां विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मैं पूज्य स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज के लिए बता रहा था कि उस जिस गाय की बात मैं कर रहा हूं कि स्वामी जी ने थन में दूध लगा करके पिया, उस गाय का गोबर वैराग्यानंद जी महाराज आश्रम में डाला करते थे। और मैं समझता हूं शायद वही पहले का संस्कार इनके जीवन में वह कहीं ना कहीं अंकुरित हुआ, और आज गाय की सेवा करने की प्रेरणा उनको अखंड परम धाम वृंदावन उस गाय से प्रेरणा मिली है, और आज इतना बड़ा कार्य आप सबके बीच में करने जा रहे हैं। मैं वंदन करता हूं इस आयोजन से अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और उनका तो निरंतर ही सतत समाज में राष्ट्र में काम करते रहते हैं। मंच पर विराजमान हैं अविचल दास जी महाराज। मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम वंदनीय श्रद्धेय श्री वैराग्यानंद जी महाराज से कि उनको माल्यार्पण करके स्वागत करें। मंच पर विराजमान है महामंडलेश्वर पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान। इस कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज परम वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दोनों माला ले जाओ साथ में, दोनों माला ले। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बहन साध्वी ओजस्वी और तेजस्विता की प्रतीक, सेवा और ममता की मूर्ति, जो कहने पर नहीं, उनका जीवन जैसी करनी वैसी ही कथनी है, जो करती हैं वही कहती हैं, सतत जो है समाज और राष्ट्र का कार्य करती रहती हैं। मैं बहन कौशल्या जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आकर के माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी का शीघ्रता से आएंगे। और स्वामी अच्छा ठीक है, ये बहन जी भी करेंगी, और ये तो इनके डिपार्ट का मामला है। तो हमारी बहन कैबिनेट मंत्री जी का, हमारे यहाँ के महापौर आदरणीय गौतम भाई साहे जी, तालियों का उद्घोष। भारत माता की, गौ माता की। स्वामी जी जरा नाम बताएंगे स्वामी जी का। हमारे मंच पर विराजमान हैं पूज्य श्री स्वामी नानक देव जी महाराज, उनका स्वागत पूज्य वैराग्यानंद जी महाराज कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ के मेयर हैं और इनके यहाँ आए हुए सारे इनके अतिथि हैं, तो मेयर साहब बारी से सभी संतों का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि जिनके यहाँ कोई आता है तो उनका अतिथि होता है, और मेयर साहब को सब संतों का आशीर्वाद मिलना जरूरी है। कितना नाम आपने बोल दिया? सभी संतों का कर रहे हैं। मंच पर विराजमान है आनंदमयी साधना जी, वृंदावन से आई हुई बहन साध्वी वृंदा मयूरी जी, श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज। लास्ट में जो हाँ, पूज्य स्वामी कालीदास बापू जी, तो पहले से भी गाय के लिए, जीना तो गाय के लिए, मरना तो गाय के लिए,
और इस कार्य के साथ भी बुलबुले अगर तुम्हारा चमन लुट गया तो बताओ चहकने कहां जाओगे। हमारी गौ, हमारी गंगा, हमारी गायत्री, अगर ये हम सब से के बीच में नहीं रही तो भारत की अस्मिता खत्म हो जाएगी। हमारी भारत की भारिता सिर्फ गंगा से है, गाय से है, संत से है और गायत्री से है। हमारे बीच में यहां के महापौर आदरणीय गौतम भाई शाही जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और हमारे यहां अतिथि के रूप में मेयर साहब यहां पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस गुजरात की समस्त भूमि की ओर से और इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों की बंधुओं की ओर से हमारे वैराग्यानंद जी महाराज श्रद्धेय मेयर जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए आगे का कार्यक्रम पूज्य अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महामंडलेश्वर अविचल दास जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी और आदि सभी नानक देव जी महाराज, जो भी आगे सब हैं, सबका वारी से जाकर के और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे। आज माइक आपका ठीक है, तो छोटे रहते थे माइक अच्छे थे। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, आप सब लोग बोले दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपम हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनेशो जातचक्षो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता, साज्यं च सर्वयुक्तं बहिना योजितं मया, दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं, भक्तादीप प्रयच्छामि देवाय परमात्मने, त्राहि निर्याघोरात् दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। वंदे गौ मातरम। बोलो भारत माता की, गौ माता की। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आज सभी संतों का सम्मान और गौ माता के लिए एक नई तरुण ताजगी आपने देखा कि भारत के प्रतिष्ठित संत महापुरुष के चरणों में तो जो ज्योति प्रकट की गई है, गुजरात में तो ऐसा कहते हैं प्रगटाई दो, क्या बोलते हैं भैया बताओ? गुजरात में बोलते हैं ज्योति प्रगटाई लो। तो आज हम सबके बीच में स्वामी जी यहां विराजमान हैं। अभी मुझे बताया कि स्वामी जी को कहीं पहुंचना भी है, इतनी व्यस्तता के बाद भी यहां इस कार्यक्रम में स्वामी जी ने समय दिया। मेयर साहब को भी कहीं पहुंचना है, तो हम सब लोगों को अपने अपने कार्य में व्यस्तताएं हैं। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अपनी वाणी से
कृपा करने के लिए आज हम सबके बीच में मेरे गुरुदेव भगवान तुल्य सूरज को दीपक दिखाने से कोई मतलब नहीं है। सूरज को दीपक दिखाएं तो क्या है, तो मैं तो सूरज को दीपक दिखाने के तुल्य भी नहीं हूं। इसलिए पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि उन्हें कहीं पहुंचना है, आज वो हम सबके बीच में उपस्थित हुए, ये हमारा सभी का सौभाग्य है। पूज्य अविचल दास जी महाराज श्री को मैं कर कमलों में वंदन करूंगा कि वो गौ माता के लिए अपनी वाणी से लोगों को कृतार्थ करें। गोपालानंद जी महाराज जहां कहीं भी हो, अविचल दास जी महाराज का स्वागत करें। गोपालानंद जी महाराज। आनंद बापू का स्वागत गोपालानंद जी करेंगे और बीरल बापू का भी स्वागत गोपालानंद जी करेंगे। पूज्य गुरुदेव। विश्वेश्वरागणं प्रणतगृहीत्वा यागतः कौ जनतारणाय नृभ्यो नृपणजातिबोधम् नमामि देवं करुणान्वितं सदा प्रफुल्लाननपङ्कजो महीतटे गुर्जरसंगनदेशे धीराजनत गुणगुणघ्नां नमामि देवं करुणान्वितं। विराट गौ भक्त संत सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संत और जिन्होंने इतना विशाल आयोजन किया, वैसे हमारे स्वामी वैरागानंद जी, मैं कहूंगा कि हमारे युग पुरुष परमात्मानंद जी महाराज जी की ये सारी विरासत या एक बहुत बड़ा समाज को ऐसा संतवृंद महाराज जी ने दिया है। इसमें एक हमारे इस स्वामी ने जो विराट सम्मेलन का आयोजन किया है, इस सम्मेलन में उपस्थित पीरानापीठ के जगत गुरु आचार्य नानक दास जी महाराज, अहमदाबाद अपितु कहना पसंद करूंगा कर्णावती की महापौर गौतम जी शाह, केंद्रीय मंत्री पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं अन्य सभी पूज्य साध्वीगण, उपस्थित श्रोतावृंद, आयोजन तो बहुत विराट है। अहमदाबाद जैसे नगर में है। मैं समझता हूं ये प्रसारण के माध्यम से विश्व में और देश में कई लोग ये संदेश को सुनते भी होंगे, देखते होंगे। लेकिन सभा मंडप को देखकर थोड़ी मन में थोड़ा दुख होता है कि हम गायों के प्रति अभी भी इतने जागरूक नहीं है। ये संत यहां आकर इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ। मैं कहूंगा गौ भक्त और संतों का सम्मेलन नहीं, अपितु पूरा गौ भक्त संतों का कुंभ इन्होंने यहां खड़ा कर दिया है। लेकिन अहमदाबाद की जनता का भाग्य कुछ कम है, ऐसा मैं समझता हूं। गाय की जब बात हो रही है तब चर्चा होती है कि भारत धर्म प्रधान देश, ऋषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश
और महात्मा गांधी ने जो सूत्र दिया, अहिंसो परमो धर्म, और हम भी सब अहिंसावादी, लेकिन सुनते हैं कि मांस निर्यात में विश्व में हम अग्रसर हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देश में कोई भी सरकार आए, सरकार की प्राथमिक आवश्यकता होती है जनता की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, और आपूर्ति करने के लिए सरकार से सभी काम करने पड़ते हैं। इस देश में हम लोग जो पेट्रोल का उपयोग करते हैं, जो भी पावर हमारा जो जनरेट होता है, जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, उसका बहुधा सोर्स हमारा खनिज तेल है। और मेरे ख्याल से देश की विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा हिस्सा खनिज तेल की खरीदी में ही जाता है। तो इसके सामने कुछ तो नियत करना पड़ेगा। ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कुछ चीज तो हमें निकास करनी पड़ेगी। तो इसमें और प्राणियों की भी हत्या होती, गायों की भी हत्या होती, तो उसको रोकने के लिए सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी जनता की होती है। जिस दृष्टि से गौ सम्मेलन किया जा रहा है, गाय माता का प्रचार किया जा रहा है, गायों की महिमा बताई जा रही है, और गत वर्षों में तो गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, वो न केवल आरोग्य के लिए, लेकिन जो हमारी दैनिक कार्य में आवश्यक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करने में गौमूत्र, गौ गोबर का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। और उससे हम आसानी से गैस, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी चाहिए वो पावर, एनर्जी उत्पादित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी गौ का पालन हो तो मात्र गाय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ आदि के वैज्ञानिकों ने गौमूत्र में से कितनी औषधियां बनाई, कितनी तरह का समझिए हम ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं वैसे सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, अगरबत्ती, जंतुनाशक, उससे गोबर गैस और उससे और तरह की ऊर्जा। तो गौ पालन करने से गाय तो बचेगी, लेकिन मैं समझता हूं और प्राणियों की भी हिंसा नहीं होगी। फिर ये राष्ट्र को मांस निर्यात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसलिए मांस की निर्यात करनी पड़ती है कि हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी मुद्रा इसलिए चाहिए कि ऊर्जा का स्रोत खनिज तेल हमें चाहिए। तो दो बातों का अगर हम संकल्प लेते हैं, एक तो अनावश्यक एनर्जी का जो हम उपयोग करते हैं, वेस्ट जिसको कहते हैं, हम दुरुपयोग करते हैं, उस पर हम नियंत्रण रखें ताकि उससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। और प्रत्येक गाय को केवल दूध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन न करें। अब तो सिद्ध हो चुका है
न ही केवल भारतीय वैज्ञानिकों ने, लेकिन विश्व के वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो गौमूत्र और गुरु गोबर पंचगव्य की जो बात कही है, वो सब तरह से सृष्टि मात्र का कल्याण के लिए पर्याप्त है, सक्षम है। इस दृष्टि से भी हम गाय की रक्षा करें, गाय का पालन करें और गाय के प्रति हम उजागर बने, जागृत बने। गाय में भी जब बात होती तब हमारे यहां कई जगह, कई हमारे संत महात्माओं के यहां भी मैंने देखा है कि गाय रखते हैं लेकिन क्रॉस ब्रीड रखते हैं। क्रॉस ब्रीड को कहते हैं हमारे यहां वैसे जो भी ब्रीड क्रॉस होती, कोई भी जाति, तो उसको वर्ण शंकर बोलते हैं। और वर्ण शंकर की जो उत्पत्ति होती है समाज का नाश करती है, समाज के लिए योग्य नहीं है। तो वर्ण संकर को छोड़कर, क्रॉस ब्रीड को छोड़कर हम देशी गाय के लिए खास आग्रह रखें, दूध के लिए भी देशी गाय का। हमारे यहां गौशाला है पूरी, हमारे कांकरेज, खेड़ा आनंद जिला डिस्ट्रिक्ट जो है कांकरेज जोन कहा जाता है, जिसमें कांकरेजी गाय है। और कांकरेज गाय के बछड़े को देखते ही अपने हृदय में, अपने मन में इतना उसके प्रति एक भाव जागृत होता है। उसकी चंचलता देखिए और उसकी जो क्षमता है, कहते हैं कि हर एक प्राणियों में, जैसे कुत्ता है तो भी उसको गंध ग्रहण करने की उसकी एक क्षमता है कि हजारों तरह की गंध को वो अपने दिमाग में ग्रहित कर सकता है। उस तरह गैया की जब बात करें, कि सभी वैज्ञानिकों ने सभी प्राणियों के उसका उन्होंने अभ्यास किया है कि किसके दिमाग की कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। हाथी, सिंह वगैरह वगैरह सभी प्राणी, तो उसमें यह भी सिद्ध हुआ कि गाय की मानसिक जो क्षमता है उसमें केवल देशी भारतीय गाय, ऐसी क्षमता और कोई प्राणी में नहीं है। मनुष्य के बाद अगर दूसरा कोई प्राणी आता है, मैं प्राणी कहूं गलती है, तो केवल गाय है। यह सिद्ध हो चुकी बात है। तो सीधी बात है, हम कहते हैं कि जिसका दूध पिएंगे वैसी आपकी मानसिकता होगी। हमारे यहां विदेश से बच्चे आते हैं, कनाडा से या यूरोप से, तो यहाँ के भैंस देखते हैं। वो कहते हैं हमें भैंस देखने के लिए जू में जाना पड़ता है। और वो भी बात है, आप मानो कि कांकरेज के सिवाय कोई भी गाय की बात करें, तब विश्व में ऐसे एशिया के 7-8 देश है कि जो भैंस का पालन करते हैं। बाकी क्रॉस ब्रीड या जर्सी हो चाहे एचएफ हो, लेकिन केवल गाय। तो भैंस के बाद क्रॉस ब्रीड गाय और उसके बाद सबसे सर्वोत्तम भारत की देशी गाय। और आपने देखा होगा कहीं वो सर्कस जो करते हैं उसमें प्राणी रखते हैं, तो सभी प्राणियों को तालीम दी जाती है। हमारे यहां मालधारी भाई को पूछो जो गैया रखते हैं, उनके इशारे पर गाय कैसे काम करती है, हमने देखा है। अगर कोई गाय को चराने वाला उस पर अगर कोई हमला कर देता तो सारी गायें जो है उसकी रक्षा के लिए आ जाती। भैंस को ही पता नहीं चलता, भैंस में बुद्धि नहीं है, तो उसका दूध पीने वाला इसमें क्या हम कह सकते हैं। तो इस सब दृष्टि से हम भारतीय गाय का संरक्षण और संवर्धन करें, जो हमारी संस्कृति के लिए ही केवल बात नहीं है, केवल धार्मिक बात ही नहीं है, लेकिन
राष्ट्र की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए गाय की रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन ये आवश्यक है। हमारे स्वामी जी ने इतना विराट सम्मेलन करके जागृति का जो प्रयत्न किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने समाज पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है और इस तरह से सारे संत एक कार्य में लग जाए तो मैं समझता हूं कि केवल भारत की ही नहीं, जीव मात्र की कल्याण की जो हमारी कल्पना है वो साकार होगी। बस इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता। कुछ गौ भक्तों की बड़ी श्रद्धा है और भावना है, इसलिए सारे गौ भक्तों से मैं कहूंगा महाराज श्री को भी कहीं जाना है। और स्वामी जी ने अभी जो कहा कि वैराग्यानंद ने जो कार्य किया समाज के लिए बड़ा नहीं है, मैं चाहूंगा कि मेरे गुरुजनों का और मेरे महापुरुषों का मेरे पास में इसी प्रकार से आशीर्वाद बरसता रहे, तो मैं जब तक जीवन लिया हूं तब तक नियंत्रण ये गौ माता की ज्योति प्रगाटता रहूंगा। दलीप शाह से मैं कहूंगा कि सभी की भावना है, इसलिए अधिक कोई समय ना लेते हुए शीघ्र ही जिसको जैसा भी सम्मान का दिया गया है, दलीप शाह शीघ्र ही उस बात को बोले। दलीप शाह अपने बीच में उपस्थित द्वारका से आए हुए सूर्याचार्य श्री कृष्णा देव नंदगिरी जी का स्वागत गुरु जी करेंगे। विश्व गौभक्त महासंत सम्मेलन में जे तन मन धन थी जे व्यवस्थापक कमिटी जे गौरक्षा कमिटी जे जोड़ायेली छे, जे हूँ नाम बोलू एटला मित्रों स्टेज पर जरा झड़पथी आई जाए। प्रताप भाई ठक्कर, शशिकांत भाई शर्मा, अजय भाई त्रिवेदी, परेश भाई वेगड़, रेखाबेन राठवा, रंजन भाई शर्मा, संजय सिंह परिहार, अश्विन भाई कानकड़ और जतिन भाई व्यास। हवे जे संतों जे व्यवस्थापक कमिटी सभ्य द्वारा स्वागत करवानुं छे ए जे नाम बोलता जाइए ए प्रमाणे झड़पथी फूलहारनी तैयारी राखे। સૌથી પહેલા મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી ચિત્ત પ્રકાશાનંદજીનું સ્વાગત પ્રતાપભાઈ ઠક્કર કરશે। स्वामी श्री अविचलदासजीનું સ્વાગત શશિકાંતભાઈ શર્મા કરશે। स्वामी श्री નાનકજીનું સ્વાગત અજયભાઈ ત્રિવેદી કરશે। જે પીરાણાપીઠના મીઠાધીશ્વર છે अजय भाई आगे आवे। हेलो स्वामी सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदगिरी स्वागत गुरुजीए करेलू छे। वृंदा मयूरजी स्वागत रेखाबेन राठवा करशे। साध्वी आनंदमयी साधनाजी स्वागत रंजन भाई शर्मा करशे। शिवानंद जी महाराज स्वागत संजय सिंह परिहार करशे। विरल बापू स्वागत अश्विन भाई कानकड़ करशे। अपना अमदावाद शहर मेयर श्री गौतम भाई शाह स्वागत जतिन भाई व्यास करशे।